हेलो फ्रेंड्स, सर्दी हो या गर्मी हो, लड्डू खाने की बात आती है ना तो मना नहीं किया जाता। लड्डू देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और इतने स्वादिष्ट लड्डू हो तो कौन मना करेगा। तो यहाँ पर आज जो हम लड्डू बनाने वाले हैं वो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट है फ्रेंड्स। तो आज हम जो लड्डू की रेसिपी बना रहे हैं ना, आप कोई से भी मौसम में इसे बना सकते हैं और अपना मुंह मीठा कर सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये लड्डू की रेसिपी हमने एकदम डिफरेंट स्टाइल में कैसे बनाई है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है और गैस की फ्लेम को लो पर सेट कर दिया है। लो पर सेट करके हम 1 टेबल स्पून देसी घी कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही में 1 कप तिल डाल देंगे। तिल को हम गैस पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। घी से रोस्ट करने से क्या होता है ना, खुशबू भी शानदार आती है और इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाता है। तिल को यहाँ पर हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे घी में और ऊपर नीचे से प्रॉपरली इसकी सिकाई कर लेंगे। जैसे ही सिक जाएंगे ना तो ये कट कट की आवाज़ में बोलने लग जाएंगे, तो आप सोच लीजिएगा कि हमारे तिल अच्छे से सिक गए हैं। तो यहाँ पर हम 2 मिनट्स के लिए अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में हमें रोजाना तिल खाने चाहिए। तिल हमें ताकत देता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ब्रेन को शार्प करता है और हमारी स्किन पे ग्लो लाता है। हेयर्स के लिए काफ़ी मददगार होता है, ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर हमने तिल को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के जस्ट बाद हम एक क्या ले लेंगे, परात ले लेंगे और उसमें इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें सारा काम इस तरह से ही करना है, अच्छे से रोस्ट करके। तो यहाँ पर हमारे तिल जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और पिट पिट की आवाज़ भी आ गई है। तो यहाँ पर हम फटाफट से इसे निकाल देते हैं। अब इसी कढ़ाई का यूज़ करते हम गैस की फ्लेम को लो पर सेट कर देंगे और साथ ही में 2.5 कप व्हीट फ्लोर आटा डाल देंगे। जो रेगुलरली हम खाते हैं वही आटा मैंने लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 कप और आधा कप आटा लिया है मेज़रमेंट के हिसाब से। और साथ ही में यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कप मेल्ट किया हुआ घी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम मेल्ट किया हुआ घी डाल देते हैं और घी में आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, कमेंट करके फटाफट से बताइए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने आटे और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के जस्ट बाद आप सोच रहे होंगे कि इसमें कितना सारा घी है, बट जैसे जैसे इसकी सिकाई होगी ना, पूरा घी यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। मतलब आटा पूरी तरीके से घी को सोख लेगा और फिर लगेगा हमारा आटा ड्राई हो गया है। यहाँ पर हम ऊपर नीचे करते हुए इसकी बराबर सिकाई करते ही रहेंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर सेट करते हुए करेंगे फ्रेंड्स। नहीं तो यहाँ पर ये जो आटा है वो कच्चा रह जाएगा। तो हाई फ्लेम पर हमें इसकी सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर करते हुए ऑटोमेटिकली इसे हमें सेकना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे सेक रही हूँ। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये सॉफ्ट है क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर घी डाला है। आटे में घी कम होता है ना तो चलाने में दिक्कत आती है, प्रॉपरली सिकाई नहीं हो पाती। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे सिकता जा रहा है घी को पूरी तरीके से सोखता जा रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि घी इतना डाला था वो कहाँ गया। तो आटे ने पूरी तरीके से इसे सोख लिया है और जैसे जैसे हम इसे सेकते जा रहे हैं ना, अभी आप देखिएगा एकदम ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा कंसंट्रेशन अभी हमारा गैस की फ्लेम पर आटे पर ही रहना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इसे प्रॉपरली सेकना है और जैसे जैसे इसकी सिकाई होती जाएगी ना, ये घी भी रिलीज करने लगेगा। जैसे जैसे ये सिकता जाएगा मैं बीच बीच में एक बड़ा स्पून मेल्टेड घी का डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये प्रोसेस मुझे 2-3 बार करना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं घी डालने के जस्ट बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बातों ही बातों में मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे फ्रेंड्स कि आप गुड़ से बने हुए लड्डू ज़्यादा पसंद करते हैं या बूरे से बने हुए ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज सर्दियों के मौसम में मोस्टली लोग गुड़ के लड्डू नहीं खाना चाहते, वो बूरे के लड्डू ही खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आज जो बनाएंगे लड्डू उसमें हम बूरे का ही यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, बट एकदम डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। जो बूरे के लड्डू होते हैं ना वो भी और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सिकाई मैं करती जा रही हूँ और अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ और जैसे जैसे इसकी सिकाई होती जाएगी ना तो इसका कलर चेंज होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं एकदम लाइट कलर हो गया है। तो पहले डार्क था, अब एकदम लाइट हो गया है। पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी सिकाई करती जा रही हूँ ना
तो यहाँ पर घी भी कम होता जा रहा है, मतलब आटा घी को पूरी तरीके से सोख रहा है। तो यहाँ पर अगेन मैं एक बड़ा चम्मच मेल्टेड देशी घी का डाल दूँगी। मेल्ट किया हुआ घी होता है ना, तो फटाफट से सिकाई अच्छे से होती है। तो यहाँ पर हमने मेल्टेड घी डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के जस्ट बाद गैस की फ्लेम को लो पर सेट कर देंगे। लो पर सेट करने से क्या होगा ना, हम आगे का प्रोसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर हमने काली मिर्च डाल दी है। तो काली मिर्च को फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्सर जार के ढक्कन को लगा देंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम पीस लेंगे। तो रुक रुक कर चलाएंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम रुक रुक कर भी चलाएंगे ना, तो ये दरदरा पिस जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी कि रिजल्ट क्या आया। तो यहाँ पर हमारी दरदरी काली मिर्ची पिस चुकी है और साथ ही में मैं 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन और जो काली मिर्च का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत ही टेस्टी लगता है लड्डुओं में। तो 3 टेबल स्पून काली मिर्ची और 3 टेबल स्पून ही हमने अजवाइन ले ली है। तो मिक्सर जार के ढक्कन को लगाकर अगेन हम इसे पीस लेंगे। पीसने के जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह का यहाँ पर पाउडर बन चुका है। तो मैं इसे ओपन करती हूँ और साथ ही में आपको दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पर हमारा काली मिर्च और अजवाइन का जो पाउडर है वो बन चुका है और साथ ही में मैं आपको यहाँ पर पास से भी दिखाऊंगी कि ये कितना दरदरा हो चुका है। और साथ ही में मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। तो 3 टेबल स्पून के बराबर काजू डालूंगी। आप कोई से भी काजू हो, आपके पास टुकड़ी वाले काजू हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश काजू लिए हैं और साथ ही में 3 टेबल स्पून के बराबर ही हम यहाँ पर बादाम डाल देंगे। बादाम डालने के जस्ट बाद क्या करेंगे, हम इसे पीस लेंगे। तो ये जो तरीका है ना लड्डू को बनाने का, ये बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स। तो फटाफट से हम इसे भी पीस लेते हैं। पीसने के जस्ट बाद आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि ये पूरा पाउडर बन चुका है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और साथ ही में मैं बीच बीच में आटे को भी सेकती जा रही थी और इस काम को भी करती जा रही थी। इसी बीच हमने काजू, बादाम, काली मिर्ची, अजवाइन को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसको भी हमने फटाफट से कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे की यहाँ पर प्रॉपर्ली सिकाई होती जा रही है। बस थोड़ा सा ही इसे में और सेकना है। तो गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर सेट करते हुए बराबर चलाते जाएंगे। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी सिकाई हुई ना, घी रिलीज़ करने लगा है और कितनी अच्छी तरीके से हमारा हाथ भी चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली इसकी सिकाई हो चुकी है। तो इसके जस्ट बाद हम क्या डालेंगे, नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा डालने से क्या होता है, लड्डुओं में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर जो हम नारियल का बुरादा ले रहे हैं, ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कोकोनट पाउडर है। तो यहाँ पर हम 2/3 कप के बराबर नारियल का बुरादा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए लगातार चलाती जा रही हूँ। अगर आपके पास सूखा नारियल होता है उससे भी ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। बट मुझे क्या है ना, फटाफट से ये काम करना था तो मैंने मार्केट वाला चूज़ किया। तो यहाँ पर हमने डेसिकेटेड कोकोनट होता है नारियल का बुरादा, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। साथ ही में यहाँ पर हम जो मिक्सचर बनाया था काली मिर्च, अजवाइन, काजू, बादाम का, वो भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के जस्ट बाद क्या होगा ना, इसका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही टेस्टी आएगा। तो आटे में सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो सभी का फ्लेवर आएगा। और काले मिर्च, अजवाइन डालने से जो लड्डू बनते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आप कहते भी हैं कि रोज़ रोज़ हम ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, तो ब्रेकफास्ट में ये बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। एक लड्डू ले लीजिए और साथ ही में एक गिलास गर्मा गर्म दूध पी लीजिए, आपको दोनों ही चीज़ें एनर्जेटिक मिलेगी। तो फ्रेंड्स इससे बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ब्रेकफास्ट में। आज जो हम ये लड्डू बना रहे हैं, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। इतने सॉफ्ट हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आसान तरीके से मैंने काजू बादाम को भी क्रश कर लिया, फटाफट से मिक्सर जार में पाउडर बना लिया। आपको ग्रेट करने की और कट करने की भी नीड नहीं रही। तो अच्छे से सभी को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के जस्ट बाद मैं क्या करूँगी, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले गैस को ऑफ कर देंगे। अभी कढ़ाई थोड़ी सी गर्म है तो इसी को ही बराबर चला लेते हैं 2 मिनट के लिए। जैसे ही अच्छे से सिक जाएगा तो हम इसे, जिसमें हमने तिल निकाले थे, उसी में ही डाल देंगे। सिका हुआ जो मिक्सचर है इसे हम परात में डाल देते हैं। परात में डालने के जस्ट बाद इसी कढ़ाई का ही हम यूज़ करेंगे अगेन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मिक्सचर डल चुका है। इसे हम साइड में रख देंगे। अभी बहुत ही गर्म है फ्रेंड्स, तो इसे टच मत कीजिएगा और थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। और इसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाल देंगे। ये जम गया है घी, तो इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। पहले हमें घी को अच्छे से गरम करना है, तो गैस की फ्लेम को हम हाई पर भी कर सकते हैं। पूरी तरीके से मेल्ट होने के जस्ट बाद, पूरी तरीके से गरम होने के जस्ट बाद हम इसमें गोंद डालेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम हाफ कप गोंद डालेंगे, तो पूरी तरीके से गरम होने दीजिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा घी अच्छे से गरम हो गया है या नहीं। तो थोड़ा सा गोंद डाल के देख लेते हैं। तो जैसे ही गोंद फूलने लग जाएगा यानी हमारा गरम हो चुका है घी, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए पहले और फिर अच्छे से गरम हो जाए, आपको लगे कि पूरा का पूरा डाल देना चाहिए, तो बस इसी बीच आप पूरा का पूरा गोंद डाल दीजिए। आटा फ्राई, गोंद फ्राई वाला जो लड्डू होता है देसी घी से बना हुआ, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और साथ ही में उसमें रोस्ट किए हुए हैं ड्राई फ्रूट्स डल जाते हैं, तो भाई क्या कहना। तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे करते हुए गोंद को पूरी तरीके से सेक लेंगे, कहीं से भी ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। और जब भी आप गोंद डालें ना तो गरम गरम घी में डालें, गैस की फ्लेम को लो पर बिल्कुल ना करें। अगर ये कहीं से भी कच्चा रह गया ना तो हमारे दांतों में चिपकेगा। तो पूरी तरीके से इसकी प्रॉपर्ली सिकाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा घी कम है तो यहाँ पर हम अगेन 1 स्पून घी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के जस्ट बाद देखूँगी कि इसमें घी की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो मैं इस तरह से इसे फोड़ लेती हूँ और प्रेस करके अच्छे से देख लेती हूँ। तो गोंद यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से फ्राई हो चुका है घी में। तो यहाँ पर हम गोंद को भी फटाफट से इस तरह से डाल देंगे परात में और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे टच नहीं करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत ही गर्म है फ्रेंड्स, अगर आपने जल्दीबाजी की तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसे चम्मच से ही मिक्स कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप मिक्स करेंगे ना तो बेनिफिट में रहेंगे। बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है कि हमें फटाफट से भाई काम ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे गैस पर से उतार लिया है और उतारने के जस्ट बाद मैं स्वीटनेस के लिए यहाँ पर 3 कप बूरा होता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है वो डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आटे की क्वांटिटी 2.5 कप ली थी, तो मैंने बूरे की क्वांटिटी यहाँ पर 3 कप ले ली है। अगर मीठा आपको कम खाना है तो क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, तो स्वीटनेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर हम बूरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बट क्या होता है कभी कभी बूरा होता है वो ड्राई कर देता है हमारे मिक्सचर को। हम मिक्स करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि हमने इसमें घी ही नहीं डाला, भाई इतना सारा घी डाल दिया। यहाँ पर हमने जितना आटा लिया था उतना ही हमने घी डाला है, मतलब 2.5 कप के बराबर यहाँ पर हमने घी डाल दिया, क्योंकि हमने गोंद फ्राई में भी घी डाला, बीच बीच में भी घी डाला। तो पूरा डालने के बाद मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम आप क्या करिए, घी को गर्म करिए और घी डाल दीजिए मिक्सचर में। तो यहाँ पर मैं भी क्या करूँगी, मुझे भी थोड़ा ड्राई लग रहा है, मैंने जब इसे टच किया तो मुझे घी थोड़ा कम लगा, तो मैंने यहाँ पर अगेन मेल्ट किया घी को और 2 बड़े चम्मच घी और डाल दिया। और घी डालने के जस्ट बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के जस्ट बाद यहाँ पर हम गोल गोल लड्डू बनाएंगे, तो पूरी तरीके से मिक्स करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मीठा ज़्यादा हो जाए कहीं कम रह जाए। तो इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और बूरे में क्या होते हैं ना, थोड़े डले होते हैं, उसे भी अच्छे से फोड़ लीजिए अपने हाथों से ही। तो अभी मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो हम गर्मा गर्म फटाफट से लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मेज़रमेंट के हिसाब से लड्डू बनाऊंगी। अभी भी यहाँ पर थोड़ा मिक्सचर गर्म है फ्रेंड्स, तो मैं बार बार में रुक रुक कर इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। मिक्स करने के जस्ट बाद ही मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर आप उंगलियों से प्रेस करते हुए लड्डू बना लीजिए और एक हाथ से दूसरे हाथ से पहले हाथ में डालते जाइए। तो यहाँ पर आपके लड्डुओं की प्रॉपर शेप बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट, कितने डिलीशियस। गार्निशिंग में ये जो तिल है वो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस इस तरह से घुमाते जाइए और लड्डू बनाते जाइए। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही बूरे के लड्डू बनाना। जो हम मार्केट से लाते हैं वो प्योर देसी घी के होते हैं या नहीं वो पता नहीं, पर जो घर में चीज़ बनती है ना उसकी तो बात ही कुछ और होती है, बिकॉज उसमें हमारे हाथों का स्वाद जो होता है। तो यहाँ पर हम उंगलियों से प्रेस करते हुए लड्डू बनाते जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर रही हूँ।
तो गर्मा गर्म लड्डू बनकर रेडी है। तो आप गर्मा गर्म लड्डू बच्चों को बनाकर फटाफट से खिलाइए, बहुत ही टेस्टी है। जब कभी भी घर में आपके गेस्ट आने वाले हों या किटी पार्टी हो तो फटाफट से आप ये स्वीट घर में सर्व कर सकते हैं। तो मैंने झटपट से लड्डू बना लिए ना, मज़ा भी आ रहा है हमें लड्डू बनाने में। तो मैंने आपसे कहा था सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, फटाफट से ये लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही डिलीशियस है, मुंह में घुल जाने वाली ये स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी को आज ही ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लड्डुओं का टेस्ट आपको कैसा लगा। और जो ये क्रंचेस वाले तिल हैं ये बहुत ही टेस्ट लगते हैं। अगर आपकी प्रॉपर शेप नहीं आ रही तो इस तरह से हाथों से उतार लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 18 से 20 लड्डू मतलब 1 किलो के बराबर हमने लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप अपने गेस्ट को भी फटाफट से बनाकर लेकर जा सकते हैं। और कहते भी है ना कि जिनको बाहर की स्वीट पसंद नहीं है, घर की चीज़ें पसंद है, तो फटाफट से उनके लिए ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि घर की चीज़ की बात ही कुछ और होती है। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं। गर्मा गर्म लड्डू की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ एंड बाय।